भगवत गीता का अर्थ है द सॉन्ग ऑफ गॉड। भगवत गीता दो शब्द से मिलके बना है। भगवत जिसका अर्थ है भगवान और गीता जिसका मतलब है गीत या गाना, सॉन्ग। तो भगवत गीता मीन्स भगवान के द्वारा गाया हुआ गाना। इसको भगवत गीता क्यों कहते हैं? भगवत गीता में दो तरह के श्लोक होते हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। अब हर एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। पहले तो 2 लाइन होती है, हर एक श्लोक में 2 लाइन होती हैं। हर एक लाइन में 2 चरण होते हैं, मतलब टोटल 4 चरण, 1 2 3 4 चरण होते हैं। अब जिस श्लोक के हर एक चरण में 8 अक्षर होते हैं उनको अनुष्टुप कहते हैं। 8 अक्षर कैसे होते हैं? य, 1 2, इसको आधा को और आधा न और त को हम एक अक्षर मानेंगे तो 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह इसके देखिए हर एक चरण में 8 अक्षर हैं, इसलिए इसको अनुष्टुप कहते हैं। और जिस श्लोक के हर एक चरण में 11 अक्षर होते हैं उसको त्रिष्टुप छंद कहते हैं। तो गीता के हर एक श्लोक का एक राइमिंग स्कीम होता है, मीन्स लयबद्ध होता है, जिसको हम गा सकते हैं, इसलिए इसे गीत या गीता कहते हैं, मीन्स सॉन्ग। तो अभी तक हमने 12वें अध्याय का पठन कर लिया है। आज से हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पहले ये 3 लाइन जैसे हमने 12वें अध्याय में भी पढ़ी थी, सेम वैसी ही है, बस जो अध्याय का नाम है वो बदल जाता है बस। ओम श्री परमात्मने नमः। र पूरा बोलना है, परमात्मने नहीं, परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशो। अब हम जनरली पंच बोलते हैं, बट यहाँ पे पंच आएगा क्योंकि इया है, इया आधा है, तो पंच दशो, श के बाद अवग्रह है तो दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। ऊर्ध्व ऊ के ऊपर आघात भी है और बड़ा आ की मात्रा भी, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व जब आघात रहेगा तो अगला अक्षर हम उससे जोड़ के बोलते हैं। ऊर्ध्वमूल, व के ऊपर रफार, तो उसका र का उच्चारण हम ध के पहले करेंगे। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। अब ध के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण अगले वर्ण पे डिपेंड करता है क्या है, तो अगला वर्ण श है, इसलिए वो जो विसर्ग का उच्चारण है श आएगा। मूलमधः शाखम् अश्वत्थम। अब यहाँ पे थ के बाद, थ के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण ये प पे डिपेंड करेगा, तो प फ ब भ म, लास्ट में म आता है, इसलिए थ के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण म रहेगा। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, र के ऊपर भी आघात, तो व व्य उससे जोड़ के बोलेंगे रव्ययम। छंदांसी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, द के ऊपर जो अनुनासिक है, अब कभी भी अक्षर के अंत में यदि अनुनासिक होता है तो अगले वर्ण के हिसाब से उसका उच्चारण होता है, बट ये बीच में आ रहा है अनुनासिक, तो फिर हम उसका उच्चारण थोड़ा सा व, जो आधा व करके बोलते हैं, तो छंदांसी, व का थोड़ा सा उच्चारण आता है। छंदांसी यस्य पर्णानि, यस नहीं बोलना, यस्य स्य, पर्णानि ना छोटा, यत्सम, अब त के ऊपर भी अनुनासिक, अगला वर्ण व, उसके हिसाब से हम इसको माँ बोलेंगे। यत्सम वेद स वेदवित्, वेद वित नहीं, वेदवित्, त के नीचे डॉ ये है लाइन है, तो उसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। पूरा श्लोक अब मैं पढ़ती हूँ। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। अब श्री भगवान उवाच, मतलब श्री भगवान किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं कि ये संसार एक अविनाशी वृक्ष के समान है। अविनाशी मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता है। अविनाशी वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, जनरली जड़ें नीचे और शाखाएं पत्ते ऊपर होते हैं, पर इस अविनाशी संसार रूपी अविनाशी वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं जहाँ ब्रह्म स्थित है, और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और पत्ते वैदिक स्तोत्र के समान हैं। जो इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, समझता है कि संसार मोह रूपी है, उसको समझ लेता है, वह वेदों का ज्ञाता है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, मूलम मतलब शाखा, अधश मूलम मतलब जड़ें, अधश शाखम मतलब शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो इस वृक्ष को जो समझ लेता है तो वो वेद स वेदविद मतलब वो वेदों को समझ लेता है या वेदों का ज्ञाता होता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। अब ये श्लोक, इस श्लोक को त्रिष्टुप छंद कहते हैं। त्रिष्टुप मतलब इसके हर एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके पहले तक हम अनुष्टुप छंद पढ़ रहे थे जिसमें हर एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। हर एक दोहे में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में जिसमें 11 वर्ण होते हैं उसको त्रिष्टुप छंद कहते हैं। तो ये त्रिष्टुप छंद है। अधश्चोर्ध्वम, अध, ध के ऊपर आघात, तो अधश्चोर्ध्वम, अध, ये श और च पूरा बोलेंगे, श आधा च पूरा। अधश्चोर्ध्वम, ध व के ऊपर रफार के बाद अनुनासिक, तो उसका उच्चारण म आएगा क्योंकि अगला वर्ण प है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा प्रसृतास्। अब त के ऊपर आघात है ये, और इसलिए अगला जो वर्ण है आधा स और त उससे जोड़ के बोलेंगे। प्रसृतास्तस्य शाखा, शाखा नहीं शा, श शक्कर का, शाखा। गुण प्रवृद्धा, अब ण के ऊपर जो आघात है इसलिए अगला वर्ण जोड़ के गुण प्रवृद्धा, प्रवृद्धा। द पूरा दिख रहा है पर द आधा, ध पूर्ण बोलना है, प्रवृद्धा। विषय प्रवालाः, य के ऊपर आघात है तो विषयप, विषयप ऐसे बोलना है। विषय, विषय प्रवाला नहीं, विषय प्रवालाः। ये जो विसर्ग है लास्ट में है इसलिए हा बोलेंगे। अब क्योंकि ल में आ बड़ा है तो हम हा भी बड़ा बोलेंगे। प्रवालाः। अधश्च, वहीं स जैसे यहीं पे अधश्च। मूलान्यनु, अब ल के ऊपर जो आघात है इसलिए अगला वर्ण जोड़ के बोलेंगे। मूलान्य, मूलान्य नु संततानि, न छोटा उ, संततानि न छोटा। कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, कर्मानु छोटा नु, बंधीनि, बंधिनी नहीं, बंधीनि न छोटा, ध बड़ा, बंधीनि मनुष्यलोके। अब पूरा उच्चारण करती हूँ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इसका अर्थ है, यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों ओर फैले। अध, अध, अध च ऊर्ध्वम मतलब नीचे, अध मतलब नीचे, च मतलब और, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, नीचे और ऊपर दोनों ओर फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उसका पोषण होता है। हमारे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तो उससे, जैसे कि सामान्य जो वृक्ष होता है उसका पोषण जल से होता है, तो उसी प्रकार इस वृक्ष का पोषण प्रकृति के 3 गुणों से होता है।
इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय, इंद्र हमारे इंद्रियाँ जो हमारी जो सूंघने की समझने की शक्ति जो इंद्रियाँ कहलाती हैं, तो इसकी टहनियाँ इंद्रियाँ हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी हैं। हमने ये देखा था कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, पर नीचे की ब्रह्म ऊपर ब्रह्म की ओर हैं, पर कुछ जड़ें नीचे की ओर भी हैं जो मानव समाज के सकाम मतलब अच्छे कर्मों से बंधी हुई हैं। तीसरा श्लोक है न रूप मस्येह, रूप म के ऊपर आघात, मस्येह, मसेह नहीं मस्येह, ततोपलभ्यते, ततोपलभ्यते हर एक वर्ण पूर्ण बोलना है। ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, चादिर्न द न के ऊपर रफार, तो उसका उच्चारण न के पहले ही आएगा। चादिर्न च संप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा, श षटकोण का है, तो हम नीचे वाले जौ को थोड़ा आगे करते हैं तो उसका उच्चारण सही आता है, प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनम, अश्व श्व, ये देखिए श्व आधा व पूरा बोलना, अश्वत्थ आधा थ मेनम, न के ऊपर अनुनासिक का उच्चारण म आएगा क्योंकि अगला वर्ण स है। तो अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ र में बड़ा ऊ की मात्रा, रूढ़ मूलम, मूलम नहीं मूलम। असंग, असंग अंग का उच्चारण आएगा यहाँ पर, अंग। असंग शस्त्रेण, अब यहाँ पे दोनों स आ रहे हैं, श शक्कर का स सरौते का, तो हमें क्लियर बोलना है। शस्त्रेण, असंग शस्त्रेण, दृढ़ेन छित्त्वा, छ में छोटी की मात्रा। पूरा श्लोक देखते हैं। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसका अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नहीं समझा जा सकता है कि इसकी जड़ें कहाँ तक हैं और शाखाएं कहाँ तक हैं। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले, मतलब सुविरूढ़ मूलम, उसका जो जड़ें स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, दृढ़ मूल वाले इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से, असंग शस्त्रेण, विरक्ति के शस्त्र से काट देना चाहिए। दृढ़ेन छित्त्वा, छित्त्वा मतलब काट देना चाहिए। तो हमें अपने विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काट देना चाहिए। चौथा श्लोक देखते हैं। ततः, अब त के बाद जो अवग्रह है, विसर्ग है, उसका बिकॉज जब चरण के अंत में आता है तो ह या हा का उच्चारण करते हैं, पर कहीं बीच में आता है तो फिर अगले वर्ण के हिसाब से करते हैं। तो अगला वर्ण प है तो इसका उच्चारण फ के जैसा आएगा, बट हमें क्लियर फ नहीं बोलना है। ततः मतलब अपनी सांस पूरी बाहर करके बोलना, ततः ऐसे बोलना। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम, मार्गितव्यम, त के ऊपर आघात, तो अगला जो व्य है उससे जोड़ के बोलना है। अब तव्यम, अब य के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण म क्यों रहेगा, क्योंकि अगला वर्ण य है। तो ततः परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता, यस्मिन् गता, यस्मिन् गता, क्योंकि म के ऊपर आघात है, ये म के ऊपर, तो अगला और जो आधा न है उससे जोड़ के बोलेंगे। यस्मिन् गता
न निवर्तन्ति भूयः। अब ये देखिए, यह लास्ट में है, चरण के अंत में है विसर्ग, इसलिए ह का उच्चारण आएगा। भूयः या भूयहा दोनों बोल सकते हैं। तो निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम, चाद्यम द्य द्य चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। पुरुषम श का उच्चारण तीनों श में डिफरेंस होना चाहिए। श पुरुषम प्रपद्ये। यतः ये भी वैसे ही है, बीच में है, अंत में नहीं है विसर्ग, तो अगले वर्ण प पे निर्भर करता है कि हम ये इसको फ बोलेंगे, मतलब पूरी सांस हम बाहर निकाल के। यतः प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, पुरानी नहीं पुराणी। अब पूरा श्लोक बोलती हूँ। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है? यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तत्पश्चात, ततः मतलब इसके पश्चात, मतलब जड़ जो काटने के पश्चात हमें ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहाँ से जाकर लौटना ना पड़े। मतलब यदि हम वृक्ष की जड़ें काट देंगे तो यदि हम ऐसी जगह चले जाएं, मतलब ब्रह्म स्थान में, जहाँ से जाकर हमें वापस ना लौटना पड़े, जहाँ पर उस भगवान की शरण ली जाए, जिससे अनादिकाल, मतलब जहाँ से शुरुआत से, जहाँ से जिस वस्तु का या जिस चीज़ का सूत्रपात या विस्तार होता हुआ आया है, वहाँ पर हमें उस जगह पर हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। 5वां श्लोक हम देखते हैं। 5वें श्लोक में है निर्माण मोहाजित संग दोषा। निर्माण, ये बहुत सिंपल है। निर्माण मोहा, पूरा पूरा वर्ण सब बोलना है। जित संग, संग अंग का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है, तो जित संग दोषा। अध्यात्म, अध्यात्म नित्या, न के ऊपर आघात, तो अगला जो वर्ण त्या है उससे जोड़ के बोलेंगे। नित्या विनिवृत्त कामाहा, माँ के बाद विसर्ग है तो आ है, तो इसलिए हा ही उच्चारण रहेगा, ह नहीं रहेगा। कामाहा। द्वंद्वैर्व, द्वंद्वैर, द के ऊपर भी आघात, यहाँ पे भी आघात। अगला वर्ण व के ऊपर रफार है, तो इससे जोड़ के बोलेंगे द्वंद्वैर विमुक्ता। विमुक्तास, क्यों? ता के बाद जो विसर्ग है उसका अगला वर्ण स है, तो उसका विसर्ग का उच्चारण स जैसा रहेगा। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजनैर। अब यहाँ पर ये वर्ण का बहुत ध्यान से उच्चारण करना, इया भी है और ज्ञ भी है, तो संजनैर, संजनैर। गच्छन्त्य, गच्छन्त्य, आधा आधा वर्ण कई हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बोलिए। आधा च छ में जुड़ा हुआ, तो गच्छ, और न आधा, त आधा, और य अंत्य। गच्छन्त्य। मूढ़ा, मू बड़ा आ, और हा के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण भी फ जैसा आएगा, मतलब पूरी सांस बाहर निकालनी है क्योंकि अगला वर्ण प है। तो विमूढ़ा पदमव्ययंतत, म के ऊपर आघात, तो अगला वर्ण जोड़ के पदमव्ययंतत। पूरा बोलती हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाहा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजनैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययंतत। अब इसका अर्थ है, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, मतलब ये सारी बुराइयों से मुक्त है, वो शाश्वत सत्य को समझते हैं। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया हो, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, मतलब कि जो सुख में बहुत ज़्यादा सुखी और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते,
द्वंद्वैर विमुक्ता, मतलब दोनों के द्वंद्व से मुक्त हैं, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते, गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययंतत, मतलब मोह से मुक्त होकर परम पुरुष की शरण में जाना चाहते हैं, जानते हैं, उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो आज हमने 5 श्लोक तक देखा। अगले वीडियो में हम इसके आगे के श्लोक देखेंगे। आप मेरा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, ताकि आप बाकी के पूरे श्लोक जो इसके पहले का अध्याय 12वें अध्याय का अनुपठन जो किया था और अर्थ विवेचन, वो आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।